ओवर थिंकिंग जिंदगी नहीं बदलती, एक्शन बदलता है। और सबसे ज्यादा दर्द हार से नहीं होता, सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब इंसान रोज अपनी ही ताकत को धीरे धीरे खत्म होता हुआ देखता है। आरव भी ऐसा ही था। उसके पास सपने थे, आइडियाज थे, मेहनत करने की इच्छा भी थी, लेकिन एक चीज उसके पास कभी टिक नहीं पाती थी, डिसिप्लिन। हर रात वह खुद से कहता, कल से सब बदल दूंगा। हर सुबह वह फिर वही पुराना आरव बन जाता। जिम की मेंबरशिप थी, लेकिन महीनों से गया नहीं था। ऑनलाइन कोर्सेज खरीदे थे, आधे में छोड़ दिए। नोटबुक में गोल्स लिखे थे, लेकिन उन पर काम कभी पूरा नहीं हुआ। मोबाइल में हैबिट ट्रैकर था, रिमाइंडर लगे थे, लेकिन रिमाइंडर बंद होते ही इरादे भी धीरे धीरे खत्म हो जाते थे। जब भी वह कोई नया प्लान बनाता, उसके अंदर से एक आवाज आती, तू फिर छोड़ देगा, तू कभी पूरा नहीं करेगा। यही आवाज उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुकी थी। ये थिंकोरा है। यहां हम सिर्फ किताबों की बात नहीं करते, हम देखते हैं कि जब एक आम इंसान किसी अच्छी किताब की बात को अपनी जिंदगी में उतारता है, तब उसकी जिंदगी कैसे बदलती है। आज की कहानी शुरू होती है जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स से, और एक ऐसे इंसान से जो अपनी जिंदगी को दोबारा बनाना चाहता था। उसका नाम था आरव। रात को जब कमरे की बत्ती बंद होती, उसका दिमाग और तेज चलने लगता। मैं ऐसा क्यों हूं? मैं अपनी बात पर टिक क्यों नहीं पाता? लोग अपने सपने पूरे कैसे कर लेते हैं? मेरे अंदर कमी क्या है? ये सवाल हर रात उसके साथ सोते और हर सुबह उसके साथ उठते। कभी कभी वह अपने स्कूल के दिन याद करता। तब वह पढ़ाई में अच्छा था, टाइम पर काम करता था, टीचर्स उसकी तारीफ करते थे। उसके पापा भी उस वक्त उसे कंधे पर हाथ रखकर कहते थे, तू कुछ बड़ा करेगा बेटा, मुझे पता है। उस एक लाइन ने वर्षों तक आरव को चलाया था, लेकिन वक्त के साथ सब बदल गया। नौकरी लगी, शहर बदला, जिम्मेदारियां बढ़ीं। मोबाइल, सोशल मीडिया और दूसरों से तुलना करने की आदत ने उसका ध्यान तोड़ दिया। पापा से बात भी अब सिर्फ महीने में एक बार होती, वो भी 2 मिनट की। हाँ पापा, सब ठीक है, बस काम में बिजी हूं। दिन भर काम, रात भर पछतावा। बाहर से सब ठीक लगता था, लेकिन अंदर से वह रोज थोड़ा थोड़ा टूट रहा था। एक दिन उसने डायरी में लिखा, मुझे अपनी जिंदगी अपने हाथ में लेनी है। 2 दिन बाद डायरी अलमारी में बंद हो गई। हर टूटा हुआ वादा उसका खुद पर ट्रस्ट और कम कर रहा था। एक सोमवार ऑफिस में उसकी रिपोर्ट वापस आ गई। मैनेजर ने रिपोर्ट टेबल पर रखते हुए शांत आवाज में कहा, आरव, तुम्हें टैलेंट है, लेकिन तुम पर भरोसा करना मुश्किल है। ये शब्द उसके दिल में उतर गए। टैलेंट है, लेकिन भरोसा नहीं। घर लौटते वक्त उसने पूरे रास्ते किसी से बात नहीं की। बस की खिड़की से बाहर देखते हुए वह बस एक ही बात सोच रहा था, शायद सच में प्रॉब्लम मेरे अंदर ही है। उस शाम आरव घर पहुंचा, बैग एक तरफ रखा और बिना लाइट जलाए कुछ देर चुपचाप बैठा रहा। मैनेजर की बात बार बार दिमाग में घूम रही थी। तभी उसकी नजर शेल्फ पर रखी एक किताब पर पड़ी, एटॉमिक हैबिट्स। महीनों से धूल जमा रही थी। उसने इसे सिर्फ इसलिए खरीदा था क्योंकि इंटरनेट पर बहुत लोग इसकी तारीफ कर रहे थे। पढ़ना कभी शुरू ही नहीं किया। आज उसने धीरे से किताब उठाई, जिंदगी बदलने के इरादे से नहीं, बस अपना ध्यान हटाने के लिए। शुरू के कुछ पन्ने आम लगे, फिर एक लाइन पर उसकी नजर रुक गई, तुम अपने गोल तक नहीं पहुंचते, तुम अपने सिस्टम के हिसाब से जीते हो। आरव ने वह लाइन दोबारा पढ़ी, फिर तीसरी बार। कमरे में पूरी खामोशी थी, लेकिन उसके दिमाग में पहली बार एक नई सोच चल रही थी। शायद मेरी प्रॉब्लम सपने नहीं है, शायद मेरी प्रॉब्लम रोज की हैबिट्स हैं। उसने सोचा, अगर हर दिन सिर्फ एक छोटी सी अच्छी आदत बना लूं, तो क्या एक दिन मेरी पूरी जिंदगी सच में बदल सकती है। उस रात उसने कोई बड़ा वादा नहीं किया। उसने सिर्फ डायरी निकाली और एक लाइन लिखी, कल सुबह सिर्फ एक काम सही करना है, बस इतना ही। न 1 घंटे की पढ़ाई, न जिम का बड़ा प्लान, न पूरी जिंदगी बदलने का इरादा, सिर्फ एक छोटा स्टेप। डायरी बंद करके वह सो गया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगली सुबह उसकी जिंदगी का सबसे छोटा फैसला ही उसका सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला था। अगली सुबह कोई चमत्कार नहीं हुआ, बस एक छोटा सा फैसला हुआ। अलार्म बजा। आदत के हिसाब से हाथ मोबाइल की तरफ बढ़ा। फिर रात की वह लाइन याद आई,
उसने मोबाइल वापस रख दिया, बेड से उठा, किचन में गया, एक गिलास पानी पिया, 5 मिनट तक सीधा खड़ा रहकर हल्का सा स्ट्रेच किया। बस इतना ही। उसके बाद वह तैयार होकर ऑफिस चला गया। दिन बिल्कुल आम था, कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ, लेकिन रात को उसने महसूस किया कि आज उसने खुद से किया हुआ एक वादा निभाया है। बहुत छोटा वादा था, लेकिन निभाया था। कुछ दिन यही सिलसिला चला। फिर एक दिन वह फिर पुरानी आदत में लौट गया। अलार्म बजते ही मोबाइल उठाया और आधा घंटा छोटी छोटी वीडियोज में निकल गया। पहले होता तो वह पूरा प्लान छोड़ देता। इस बार उसे किताब का एक विचार याद आया, कभी 2 बार मत चूको। एक बार गिरना हार नहीं होती, बार बार वही गलती दोहराना असली हार होती है। उसने डायरी में सिर्फ 2 शब्द लिखे, कल वापस। उस रात उसने मोबाइल बेड से दूर रख दिया। सोने से पहले खुद से धीरे से कहा, मैं गिरा हूं, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। अगली सुबह उसने डायरी में लिखा, आज सिर्फ एक वादा निभाना है। ऑफिस पहुंचकर उसने पेंडिंग रिपोर्ट खोली, जो देखते ही पहले वह घबरा जाता था। इस बार सिर्फ 10 मिनट का टाइमर रखा। 10 मिनट पूरे हुए तो देखा कि काम खुद ब खुद आगे बढ़ने लगा था। उसने समझा कि मुश्किल काम नहीं था, मुश्किल सिर्फ शुरुआत थी। 10 मिनट 20 मिनट बन गए, 20 मिनट आधा घंटा बन गए। काफी दिन बाद उसने बिना घबराहट के एक जरूरी काम पूरा किया। शाम को घर लौटते वक्त उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। काम छोटा था, लेकिन जीत सच्ची थी। घर पहुंचकर उसने किताब का एक और पन्ना पढ़ा। हर छोटा काम तुम्हारी आइडेंटिटी बनाता है। अगर तुम रोज अपना वादा निभाते हो तो धीरे धीरे तुम खुद को वही इंसान मानने लगते हो। आरव काफी देर उस बात के बारे में सोचता रहा। पहले वह कहता था, मुझे डिसिप्लिन्ड बनना है। आज उसने डायरी में लिखा, मैं अपने वादे निभाने वाला इंसान बन रहा हूं। यह छोटा सा बदलाव सिर्फ शब्दों का नहीं था, यह उसकी सोच का बदलाव था। अगले कुछ दिन आरव ने एक नया रूल बना लिया। एक साथ पूरी जिंदगी बदलने की कोशिश नहीं करेगा, सिर्फ एक आदत को मजबूत करेगा। पानी, स्ट्रेच, डायरी, 10 मिनट काम, बस इतना ही। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जब पहला काम पूरा हो जाता है तो दूसरा काम अपने आप आसान लगने लगता है। पानी के बाद स्ट्रेच, स्ट्रेच के बाद डायरी, डायरी के बाद 10 मिनट काम। आदतें एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलने लगी थीं। पहले हर सुबह उसका दिमाग फैसला करता था, आज क्या करना है। अब उसका सिस्टम फैसला करने लगा था। एक दिन ऑफिस में उसका दोस्त बोला, आजकल तू पहले जैसा परेशान नहीं लगता। आरव बस मुस्कुरा दिया। उसने एक और बात समझी, सिर्फ इरादा बदलने से जिंदगी नहीं बदलती, एनवायरनमेंट भी बदलना पड़ता है। उस रात उसने मोबाइल बेड से और दूर रख दिया। वर्कआउट के कपड़े रात में ही निकाल कर रख दिए। डायरी और किताब टेबल पर रख दी। सुबह पानी का गिलास पहले से भरकर रख दिया। अच्छी आदत को आसान बनाओ, यही किताब कहती थी, और अब वह इसे सिर्फ पढ़ नहीं रहा था, जी रहा था। उस रात उसने एक और बात महसूस की। पहले वह मोटिवेशन का इंतजार करता था, अब वह सिर्फ अपना सिस्टम फॉलो कर रहा था। शायद यही सबसे बड़ा फर्क था। लगभग 1 महीना बीत गया। एक रविवार शाम उसने अचानक फोन उठाया और पापा को कॉल लगाया। ज्यादा सोचा नहीं, बस दिल में आया तो कर दिया। पापा, कैसे हैं आप? दूसरी तरफ थोड़ी देर की चुप्पी रही। फिर पापा की आवाज आई, थोड़ी हैरान, थोड़ी खुश। मैं ठीक हूं बेटा, तूने अचानक फोन किया, सब ठीक है ना? आरव हंस दिया। हां पापा, बस ऐसे ही याद आ गई आपकी। उस दिन दोनों ने करीब 20 मिनट बात की। कोई बड़ी बात नहीं हुई, बस हाल चाल, पुरानी यादें, थोड़ी हंसी मजाक। फोन रखने के बाद आरव देर तक बालकनी में खड़ा रहा। उसे एहसास हुआ यह भी एक छोटी आदत ही थी, बस अब उसने इसे दोबारा शुरू कर दिया था। एक दिन ऑफिस में अचानक बड़ा प्रोजेक्ट आ गया। समय बहुत कम था, काम बहुत ज्यादा। सब लोग परेशान थे। आरव भी घबरा गया। पुरानी आदत के हिसाब से मन हुआ कि काम बाद में करे, लेकिन इस बार उसने खुद को रोक लिया। पूरे प्रोजेक्ट को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया। सिर्फ 15 मिनट, पहला हिस्सा, फिर अगला। शाम तक उसने जितना काम किया उतना वह पहले 2 दिन में भी नहीं कर पाता था। उस दिन उसने समझा कि जब काम छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है तब डर भी छोटा हो जाता है। अगली सुबह मैनेजर ने कहा,
अच्छा काम, इसी तरह जारी रखो। ये छोटी सी तारीफ आरव के लिए बहुत बड़ी थी, क्योंकि पहली बार किसी ने उसके टैलेंट की नहीं, उसकी कंसिस्टेंसी की तारीफ की थी। शाम को घर आकर उसने डायरी के पुराने पन्ने देखे। हर जगह बड़े बड़े गोल्स लिखे थे। जल्दी अमीर बनना है, रोज जिम जाना है, नई स्किल सीखनी है। लेकिन कहीं यह नहीं लिखा था कि रोज क्या करना है। उसने नया पन्ना खोला और लिखा, गोल रास्ता दिखाता है, आदतें वहां तक पहुंचाती हैं। फिर एक मुश्किल हफ्ता आया। घर से फोन आया। परिवार में एक जरूरी बात हो गई थी। 2-3 दिन आरव का ध्यान पूरी तरह उसी तरफ रहा। नींद कम हुई, स्ट्रेच छूटा, डायरी बंद रही, किताब को हाथ भी नहीं लगाया। तीसरे दिन उसने महसूस किया कि पुरानी आदतें धीरे धीरे वापस दरवाजा खटखटा रही हैं। पहले होता तो आरव सोचता, सब खत्म हो गया। इस बार उसने खुद से सिर्फ एक सवाल पूछा, आज सबसे छोटा सही काम क्या कर सकता हूं? जवाब था, 1 गिलास पानी। बस इतना किया। अगले दिन से सिस्टम फिर धीरे धीरे वापस चलने लगा। उस दिन उसने समझा, मजबूत इंसान वह नहीं होता जो कभी गिरता ही नहीं। मजबूत इंसान वह होता है जो हर बार गिरकर फिर से खड़ा हो जाता है। 3 महीने बीत चुके थे। आरव अब परफेक्ट नहीं था। आज भी कुछ दिन मुश्किल होते थे, लेकिन एक चीज बदल चुकी थी। अब वह रुकता जरूर था, लेकिन रुककर वहीं नहीं रह जाता था। वह फिर से वापस आ जाता था। धीरे धीरे ऑफिस में लोग उस पर भरोसा करने लगे। जरूरी काम सीधा आरव को मिलने लगे। एक दिन मैनेजर ने मुस्कुराकर कहा, आरव, पिछले कुछ महीनों में तुम बहुत बदले हो। आरव को पता था यह बदलाव एक दिन में नहीं आया था। यह हर सुबह के 1 गिलास पानी से शुरू हुआ था। हर छोटे वादे से बना था। हर उस दिन से बना था जब उसका मन नहीं था, फिर भी उसने छोटा सा काम पूरा किया था। उस हफ्ते वीकेंड पर वह अपने पापा से मिलने गया। दरवाजे पर खड़े पापा ने उसे देखकर कहा, तू पहले से हल्का लग रहा है बेटा, चेहरे पर सुकून है। आरव सिर्फ मुस्कुराया। उसने पापा को कुछ नहीं समझाया, बस इतना कहा, बस थोड़ा बदल रहा हूं पापा, धीरे धीरे। घर पहुंचकर उसने किताब का आखिरी पन्ना बंद किया। एक बात उसके दिमाग में हमेशा के लिए रह गई, छोटी आदतें छोटी नहीं होती, वही धीरे धीरे तुम्हारी पूरी जिंदगी बना देती हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ महीने बाद आरव की जिंदगी ने उसकी एक और परीक्षा ली। इस बार मुश्किल आदतें बनाना नहीं था, मुश्किल उन्हें संभाल कर रखना था। ऑफिस में उसे एक नई टीम की जिम्मेदारी मिली। काम पहले से ज्यादा था। मीटिंग पर मीटिंग, डेडलाइन पर डेडलाइन। घर लौटते लौटते रात हो जाती। पहले दिन उसने सिर्फ वर्कआउट छोड़ा। दूसरे दिन डायरी नहीं खोली। तीसरे दिन किताब टेबल पर ही पड़ी रही। चौथे दिन उसने महसूस किया कि पुरानी आदतें धीरे धीरे वापस आ रही हैं। उसने खुद से सिर्फ एक सवाल पूछा, आज सबसे छोटा सही काम क्या कर सकता हूं? जवाब था, 1 गिलास पानी। धीरे धीरे पूरा सिस्टम फिर से चल पड़ा। तब आरव को एक और बात समझ आई, अच्छी आदत बनाना एक जीत है, लेकिन मुश्किल समय में उसे दोबारा शुरू कर लेना उससे भी बड़ी जीत है। उसने डायरी में लिखा, मैं कभी परफेक्ट नहीं बनूंगा, लेकिन मैं हर बार वापस जरूर आऊंगा। उस दिन के बाद आरव ने एक और बात हमेशा के लिए याद रख ली, जिंदगी में मुश्किल दिन कभी खत्म नहीं होंगे, काम कभी कम नहीं होगा, थकान भी आएगी, मन भी कभी कभी साथ नहीं देगा, लेकिन अच्छी जिंदगी उन लोगों को मिलती है जो मुश्किल दिनों में भी अपनी सबसे छोटी अच्छी आदत को जिंदा रखते हैं। आरव अब हर दिन पूरा रूटीन करने की जिद नहीं करता था। अगर समय कम होता तो सिर्फ 1 गिलास पानी पीता। अगर थोड़ी फुर्सत मिलती तो 5 मिनट स्ट्रेच करता। अगर सिर्फ 10 मिनट मिलते तो बिना किसी परेशानी के अपना सबसे जरूरी काम शुरू कर देता। एक शाम ऑफिस से घर लौटते वक्त उसने वही रास्ता देखा जहां कभी मैनेजर की बात सुनकर वह टूट गया था। आज वही रास्ता अलग लग रहा था। सड़क वहीं थी, शहर वहीं था, लेकिन चलने वाला इंसान बदल चुका था। पहले वह हर दिन अपनी कमी ढूंढता था, आज वह हर दिन अपनी प्रगति देख रहा था। पहले वह सिर्फ सपने देखता था, आज वह उन सपनों की तरफ रोज एक छोटा कदम बढ़ा रहा था। घर पहुंचकर उसने डायरी का आखिरी पन्ना खोला और लिखा, डिसिप्लिन एक बोझ नहीं है,
डिसिप्लिन अपने आप को दिया हुआ सबसे बड़ा गिफ्ट है। आरव की कहानी अब सिर्फ उसकी नहीं रही थी, यह हर उस इंसान की कहानी थी जो अपनी जिंदगी को धीरे धीरे बेहतर बनाना चाहता है, और शायद तुम्हारी भी। एक शाम आरव बालकनी में खड़ा सूरज को ढलता हुआ देख रहा था। हवा बिल्कुल शांत थी। उसने महसूस किया कि जिंदगी में पहली बार उसके दिमाग में इतना शोर नहीं था। प्रॉब्लम्स अब भी थीं, काम अब भी था, जिम्मेदारियां भी उतनी ही थीं, लेकिन एक चीज बदल चुकी थी। पहले वह हर मुश्किल के सामने टूट जाता था, आज वह हर मुश्किल के सामने रुकता, सोचता और फिर एक छोटा कदम आगे बढ़ा देता था। उसने डायरी का पहला पन्ना खोला, वही पुराने अधूरे लक्ष्य, वही बड़े बड़े वादे। फिर उसने आखिरी पन्ना देखा, सिर्फ छोटी छोटी आदतें, हर दिन के छोटे निशान, हर दिन निभाया हुआ एक वादा। और उस पल उसे समझ आ गया कि उसकी जिंदगी किसी एक बड़े दिन ने नहीं बदली, उसकी जिंदगी उन हजारों छोटे फैसलों ने बदली थी जो उसने हर दिन लिए थे। इस किताब ने उसे सिर्फ अच्छी आदतें बनाना नहीं सिखाया, इसने उसे अपने ऊपर दोबारा भरोसा करना सिखाया। शायद तुम भी इस वक्त अपनी जिंदगी में किसी बदलाव का इंतजार कर रहे हो। शायद तुम्हें लगता हो कि एक दिन सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन सच बहुत सिंपल है। आज एक छोटा कदम उठाओ, कल उसे दोबारा दोहराओ, फिर उसके अगले दिन भी। धीरे धीरे वही छोटे कदम तुम्हारी आदत बन जाएंगे, आदतें तुम्हारी आइडेंटिटी बनाएंगी, और तुम्हारी आइडेंटिटी तुम्हारी पूरी जिंदगी की डायरेक्शन बदल देगी। इसीलिए याद रखो, बड़े सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन उन तक पहुंचने का रास्ता हमेशा छोटी आदतों से ही गुजरता है। अगर आरव बदल सकता है तो कोई भी बदल सकता है। बस शुरुआत आज करनी होगी, इसी एक छोटे कदम से। थिंकोरा, यहां हम सिर्फ किताबों का सार नहीं बताते, हम देखते हैं कि जब एक अच्छा विचार किसी आम इंसान की जिंदगी में उतरता है तो उसकी पूरी कहानी कैसे बदल जाती है। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक एक छोटा कदम उठाओ, रोज उठाओ, और कभी रुकना मत।